हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ में लॉन्च हुई नई एम्प्लॉइज़ एनरोलमेंट कैंपेन स्कीम के बारे में। इस स्कीम का क्या टारगेट है? ये स्कीम का मेन टारगेट ये है कि कोई भी कंपनी, स्कूल, एस्टेब्लिशमेंट से अगर कोई एम्प्लॉई छूट गया है और जिसका पीएफ नहीं कटा, तो ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो उसका पीएफ जमा करा सकता है वॉलंटरी। ठीक है। और इसको डिक्लेयर करने का फ़ायदा क्या होगा? मतलब बाई चांस किसी का पीएफ कट करना बनता था और किसी कंपनी ने या किसी स्कूल, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ने अगर उसका पीएफ नहीं जमा कराया, तो इस स्कीम के तहत वो उसका पीएफ जमा करा सकता है। और उसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इससे कंपनी को बेनिफिट ये मिलेगा कि जो उसकी कंप्लायंस है, जो उसने नहीं जमा कराया, वो ठीक हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी ये वन टाइम मिली है जिसमें वॉलंटरी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इसमें कौन से एम्प्लॉइज़ इंक्लूड होंगे? 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 तक अगर इम्प्लॉइज़ एम्प्लॉइज़ का पीएफ नहीं जमा हो पाया किसी वजह से, मतलब जमा ही नहीं कराया उसका पैसा, और वो एम्प्लॉई 1 जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर 2025 का था, के बीच की अवधि का था, तो उस अवधि के बीच के एम्प्लॉइज़ को का पीएफ जमा कराया जा सकता है। जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट हैं अंडर ईपीएफओ, चाहे उनकी 7 इंक्वायरी चल रही है, उसके अंदर भी अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे और जिसका उसने पीएफ नहीं जमा कराया, चाहे उसकी इंक्वायरी भी चल रही है, तब भी इस स्कीम का वो बेनिफिट ले सकता है। और बेनिफिट्स क्या हैं? देखो, ये बात हमने कर ली कि जितनी पास्ट कंप्लायंस है वो सारी की सारी रेगुलर हो जाएगी। दूसरा, अगर किसी एम्प्लॉय का पीएफ नहीं जमा कराया, तो पीएफ जमा कराने के लिए आपको मालूम है 12% एम्प्लॉय का भी कटता है। अगर किसी एम्प्लॉयर ने, ओनर ने उसका एम्प्लॉय का पीएफ नहीं काटा हुआ, तो 31 अक्टूबर तक, यानी 1 जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर तक का इम्प्लाई शेयर उसको जीरो जमा करा सकता है, क्योंकि उसने काटा ही नहीं है। लेकिन अगर उसने काटा है तो उसको जमा कराना पड़ेगा। और सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि उसके ऊपर जो डैमेजेस पड़ेगा वो सिर्फ 100 रुपीज़ का पड़ेगा। चाहे एक एक पर्सन का जमा करा रहे हैं, चाहे 100 पर्सन का जमा करा रहे हैं, चाहे 1 साल का जमा करा रहे हैं, चाहे एक दिन का जमा कराना है, तो एक लमसम जो फाइन है सिर्फ 100 रुपीज़ लगेगा। आपकी कंप्लायंस स्टार्ट हो जाएगी। डिक्लेरेशन के बाद आपका डाटा जो सा क्लीन हो जाएगा, क्लीन स्लेट हो जाएगी एक तरह की। इम्प्रूव्ड एम्प्लायर ब्रांड, हायर ट्रस्ट हो जाएगा। उसके बाद यही स्कीम का, ये जो स्कीम के अंदर जो आप डिक्लेयर करोगे, इस स्कीम्स का पीएमवीबीआरवाई में भी बेनिफिट मिल जाएगा। एक और स्कीम अभी पैरेलल में चल रही है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसके अंदर उसके बेनिफिट के बारे में आप देख सकते हो। वैसे शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंदर जो भी एम्प्लाई 1 अगस्त 25 के बाद ज्वाइन करता है, तो उसको 15,000 रुपया साल में एम्प्लाई के अकाउंट में पैसे आते हैं। एम्प्लायर को अलग बेनिफिट है, अलग अलग सैलरी के स्लैब के हिसाब से एम्प्लायर को 2 साल तक मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलग बेनिफिट हैं। तो वो पूरी जो कंप्लीट वीडियो है वो सेपरेट वीडियो है, आप उसके अंदर आप प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में आप देख सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम के अंदर कोई अपने एम्प्लॉय डिक्लेयर कर रहा है, तो उसको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का भी लाभ मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जो डिक्लेयर एम्प्लॉय होगा उसका कभी पहले पीएफ ना कटा हो। ठीक है, उस कंपनी के अंदर जहाँ पर जो कंपनी इसको डिक्लेयर कर रही है, उसका पहले पीएफ ना कटा हो, उसका फर्स्ट टाइम पीएफ जमा करा रही हो कंपनी, तभी उसको बेनिफिट मिलेगा। इसका प्रोसेस क्या है? जो मेंबर है
वो उमंग ऐप से अपना यूएन जनरेट करेगा और फेस ऑथेंटिकेशन करेगा। FAT का मतलब है फेस ऑथेंटिकेशन करेगा उसके अंदर। जब यूएन बन जाएगा तो उसकी एक रिटर्न बनेगी, और रिटर्न चाहे 1 महीने की हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, रिटर्न एक ही बनेगी, टेक्स्ट फाइल एक ही बनेगी। इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दी है कि आपने कैसे टेक्स्ट फाइल बनानी है। तो आप इसमें चैनल में देख सकते हो कि आपने टेक्स्ट फाइल कैसे बनानी है। आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं। फाइन सिर्फ आपका 100 रुपीज़ लगेगा। लिंक एंड सबमिट, लिंक टीआरएन ऐड रिमार्क्स एंड सबमिट डिक्लेरेशन थ्रू पोर्टल। आपने उसको सबमिट कर देना है डिक्लेरेशन को पोर्टल के अंदर। और एम्प्लॉयर पोर्टल में यहाँ पर सबसे लास्ट में कॉलम है EEC 2025। जब इसको आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगी टेक्स्ट फाइल को अपलोड करने के लिए। और उस टेक्स्ट फाइल कैसे बनानी है उसके लिए वीडियो हमने अलग से बना रखी है। तो इस एम्प्लॉइज़ एनरोलमेंट कैंपेन स्कीम 2025 का सभी एम्प्लॉयर बेनिफिट उठा सकते हैं, तो और अपनी कंप्लायंस को रेगुलर कर सकते हैं। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि जिनके भी एम्प्लॉइज़ छूट गए हैं और जिनका PF बनता था तो उसको जमा करा के इस स्कीम का बेनिफिट ले लें।